FN वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। मेघालय की गुफा में मिली नई मछली प्रजाति, वैज्ञानिकों ने दिया शिस्टूरा डेंसिक्लावा नाम। CMFRI ने मत्स्य पालन के लिए पेश की नई योजना, आधुनिक तकनीकों पर जोर। हैविंग भारत UK मुक्त व्यापार समझौता, स्कॉटिश सैलन पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क। मिजोरम में मछली किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। भारत वियतनाम ने मछली उद्योग में साझेदारी मजबूत करने का किया फैसला। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। मेघालय के खासी हिल्स की एक दूरस्थ गुफा क्रेम माजिम बुइन में जूलॉजिस्ट खलूर बायाने मुखीम ने एक अनोखी मछली देखी जिसकी आंखें थीं। ये गुफा में रहने वाली सामान्य मछलियों से अलग थीं। अब वैज्ञानिकों ने इसे शिस्टूरा डेंसिक्लावा नाम देकर एक नई प्रजाति घोषित किया है। ये मछली जमीन के ऊपर और गुफा के अंदर दोनों जगहों के कठोर वातावरण में जीवित रह सकती है, जो इसे खास बनाता है। इस खोज को जर्नल ऑफ फिश बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। ये प्रजाति केवल इसी गुफा में पाई जाती है। 18 तापमान और कम ऑक्सीजन जैसे कठिन हालात में भी ये मछली जीवित रहती है। मेघालय की गुफाएं जैव विविधता का खजाना मानी जाती हैं, लेकिन अभी तक इनमें से कई गुफाएं अज्ञात हैं। पिछले कुछ वर्षों में शोधकर्ताओं ने यहाँ 6 गुफा मछली प्रजातियां खोजी हैं, जिनमें से एक नियोलिसोकिलस पिनार दुनिया की सबसे बड़ी गुफा मछली है। NFTB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार बेहेरा और NFTB के अन्य अधिकारियों ने रांची के राटू में स्थित किंग फिशरीज फार्म का दौरा किया। ये भारत का पहला व्यावसायिक मछली फार्म है जहां एक साथ 5 आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। RAS रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक और पेन कल्चर, रिजर्वॉयर कल्चर और तालाब आधार। इस फार्म में मोनोसेक्स तिलापिया, सिंगी, पेंगैसियस, जापानी कोई, एनाबास और मुरेल जैसी मछलियों का पालन बायोफ्लॉक और RAS तकनीकों के जरिए किया जाता है। फार्म में आधुनिक ऑटोमेशन तकनीकों का इस्तेमाल होता है और यहाँ हर साल करीब 150 से 200 टन मछली उत्पादन होता है। ये फार्म भारतीय मत्स्य क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन और सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। वर्ल्ड बैंक की टीम जूरियन मूलन के नेतृत्व में झारखंड के मत्स्य विभाग का दौरा कर ऑर्गेनिक फिशिंग को लेकर निरीक्षण किया। ये दौरा मॉनसून के प्रजनन मौसम 15 जून 15 सितंबर के दौरान हुआ। ऑर्गेनिक फिशिंग के तहत गोबर, चूना और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, जबकि केमिकल्स और खाद पर रोक है। जिला वन अधिकारी प्रशांत कुमार दीपक ने बताया कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का अंत है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मगुर राज्य की मछली है और गुमला जिला इसका प्रमुख उत्पादक है। राज्य का लक्ष्य इस साल 4 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन करना है। 80-85% आबादी मछली खपत करती है। मत्स्य विभाग ने क्लस्टर योजना और सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे मछुआरों के लिए नई नीतियाँ शुरू की हैं। लखनऊ के CG सिटी वेटलैंड में बार हो रही मछलियों की मौत पर मत्स्य विभाग ने गहरी चिंता जताई है। करीब 2-4 पुत्सी पंजालक करोड़ की लागत से विकसित किए गए इस 37 एकड़ के मानव निर्मित वेटलैंड में शनिवार को एक बार फिर सैकड़ों मछलियां मृत पाई गईं। ये घटना पिछले हफ्ते हुई पहली घटना की पुनरावृत्ति के रूप में देखी जा रही है। मत्स्य विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार पानी की कमी, ऑक्सीजन स्तर में गिरावट और अत्यधिक तापमान इसके संभावित कारण हो सकते हैं। विभाग ने LDA अधिकारियों को तुरंत जल गुणवत्ता की जांच करने और ऑक्सीजन स्तर को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा, ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें प्रबंधन की विफलता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना प्रभावी जल प्रबंधन के वेटलैंड की पारिस्थितिकी को बनाए रखना असंभव है। आंतरिक जांच के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मत्स्य विभाग की ओर से एक विशेष टीम भेजने की भी तैयारी है। केंद्र समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान CMFRI ने 2047 तक समुद्र में मछली उत्पादन को 2.5 मिलियन टन तक बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। फिलहाल मछली उत्पादन मात्र 1.5 लाख टन है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज ने बताया कि केज फिशिंग, समुद्री शैवाल की खेती जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वैज्ञानिक गांवों में जाकर केज फिशिंग, सजावटी मछली पालन, मसल और ऑयस्टर फार्मिंग, समुद्री शैवाल की खेती जैसे आधुनिक तरीके किसानों को सिखाएंगे और जागरूकता बढ़ाएंगे। साथ ही स्टार्टअप कंपनी
कंपनियों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इस योजना में विकसित कृषि संकल्प अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश के लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक इन तकनीकों को पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही हैं। एनएफडीबी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र NERC ने मिजोरम के मत्स्य विभाग के सहयोग से 29 मई 2025 को चनेम, चंपई जिले में एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का विषय था मछली तालाबों में जलीय खरपतवार प्रबंधन और प्रमुख सरकारी योजनाओं जैसे PMMSY, FIDF, PMMKSSY, NFDP, GAIS और KCC का प्रचार। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक मछली किसान शामिल हुए। उन्हें टिकाऊ मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी गई और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय और बीमा सहायता के बारे में भी बताया गया। ये पहल मछली किसानों को बेहतर उत्पादन और सरकारी सहायता का लाभ लेने में मदद करेगी। रांची के ताना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित झारखंड मत्स्य महोत्सव 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार बेहरा ने झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री सुश्री शिल्पी नेहा तिर्की को 2 प्रमुख योजनाओं के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे। इन पहलों के तहत 100 मछली किसानों और 10 अधिकारियों को आंध्र प्रदेश भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक और टिकाऊ जल कृषि पद्धतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के 350 मछली किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे नई तकनीकों को अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। NFDB की ये पहल कौशल विकास और स्थायी जलीय कृषि के जरिए मछुआरों और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी। भारत और वियतनाम मछली उद्योग में व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। 28 मई को आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में दोनों देशों की 150 से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं ने भाग लिया। ट्रेड काउंसलर बुई ट्रुंग थुआन में कहा कि मछली पालन तकनीक, कोल्ड चेन व्यवस्था और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ानी चाहिए। SEAI के अध्यक्ष पवन कुमार ने मार्केट इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन और समन्वय पर 3 योजनाएं प्रस्तावित की। आंध्र प्रदेश मछली विभाग के कमिश्नर रामशंकर नायक ने कहा कि मछली पालन, प्रोसेसिंग, संयुक्त उद्यम, कोल्ड चेन समाधान, रोग नियंत्रण अनुसंधान और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होना चाहिए। ये बैठक द्विपक्षीय मछली व्यापार के लिए एक नई दिशा साबित होगी। भारत और UK के बीच नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हुआ है, जिसके तहत अब स्कॉटिश सैल्मन पर आयात शुल्क 33% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब उच्च गुणवत्ता वाली स्कॉटिश सैल्मन मछली भारतीय बाजार में आसानी और सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इससे ब्रिटेन को अपनी मछली की निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के समुद्री खाद्य व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। स्कॉटलैंड की मछली उद्योग इसे गेम चेंजिंग पल कह रही है, जबकि UK सरकार इसे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे प्रमुख बता रही है। भारत का बाजार अब स्कॉटिश के प्रीमियम समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए एक बड़ा मंच बन गया है। म्यांमार की मत्स्य विभाग के अनुसार अप्रैल 2025 में देश ने 460 मीट्रिक टन से अधिक झींगे निर्यात करके लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी की है। इनमें से 323.8 टन झींगे समुद्री मार्ग से निर्यात किए गए, जिससे 8.28 लाख डॉलर की आय हुई, जबकि 140.09 टन झींगे थल सीमाओं के माध्यम से भेजे गए, जिससे 7.25 लाख डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। म्यांमार वर्तमान में जापान, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड सहित 40 से अधिक देशों को झींगे और मछली उत्पाद निर्यात कर रहा है। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स में प्रशिक्षित श्रमिक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं, जिससे निर्यात की गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मत्स्य संपदा म्यांमार की अर्थव्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और वैश्विक बाजार में म्यांमार के झींगों की कितनी अधिक मांग है। अपडेट्स के लिए फॉलो करें फिशरी न्यूज।